हेलो फ्रेंड्स, मैं भगवती। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अहमदाबाद में हूँ और ये है सुभाष सर्कल। ये सुभाष चंद्र जी का स्टेचू भी है। यहाँ से मैं जाऊँगी साबरमती आश्रम, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 5 मिनट की वॉक से आप साबरमती आश्रम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एंट्री एग्जिट के लिए 2 गेट है। हम दूसरे गेट से एंट्री कर रहे हैं। गांधी आश्रम गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है और यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत सारा स्पेस है, तो पार्किंग में तो कोई दिक्कत नहीं आई। पार्किंग की एंट्री करवा दी। अब आश्रम विजिट करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार पौराणिक दधीची ऋषि का यही आश्रम था। 1915 में सत्याग्रह आश्रम कोचरब नामक स्थान है अहमदाबाद में ही, उसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा हुई, जो कि 1917 में साबरमती रिवर के किनारे साबरमती आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया। ये साबरमती रिवर है। यहाँ पर एक और सेंट्रल जेल है और दूसरी ओर दुधेश्वर शमशान भी है। यहाँ साबरमती रिवर पर 32 घाट है और इसको गांधी घाट भी कहते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब साबरमती रिवर अपना अस्तित्व खोने लगी थी, लेकिन रिवर फ्रंट वाला प्रोजेक्ट आने के बाद साबरमती नदी भी बहुत अच्छी हो गई है। ये तोते दिखे मुझे पास में से दाना खाते हुए। ऐसे पास में से देखने को कम ही मिलते हैं। ये है विनोदा भावे और मीरा बहन का कुटिया। इसके अंदर से कुछ ऐसा व्यू है और ये मटके रखने के लिए जगह बनी हुई है, स्टैंड बना हुआ है। ये लिखा हुआ आप पोज करके पढ़ सकते हैं। ये ऊपर से कुछ इस तरह से दिखते हैं। कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे भी एक पत्र लिखा हुआ है, उसकी कुछ लाइनें हैं, पोज करके आप पढ़ सकते हैं इसको भी। और ये जहाँ गांधी जी रहते थे वो निवास स्थान है। ये गांधी जी का चरखा है और इसका नाम हृदय कुंज रखा है। यहाँ पर गांधी जी बरसों तक कस्तूरबा के साथ में रहे। ये यहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो लगी है और यहाँ से सीधे रसोई घर का रास्ता है। ये रसोई घर इस तरह से अंदर से दिखता है और ये खिड़कियाँ बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे भी मटका रखने का स्टैंड बना हुआ है। 2-3 खिड़कियाँ इसमें हैं और ये यहाँ पर गांधी जी का अस्थि कुंभ है। ये बाहर से किचन के बाहर का व्यू है और इनके रसोई घर के 2 दरवाजे हैं। एक से मैंने एंट्री की है और दूसरे गेट से एग्ज़िट किया है। यहाँ से हृदय कुंज के अंदर की तरफ मैं आ गई हूँ और यहाँ से सीधा गैलरी या बालकनी कह दो या फिर छोटा बरामदा कह दो, इस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी का रूम है। ये इनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है और इस रूम में जाके मैंने खिड़की से व्यू लिया बाहर की तरफ से। अंदर से ये कुछ ऐसा बना हुआ है। कबट है, खिड़कियाँ हैं 2 और बाहर से कुछ इस तरह से ये चीज़ें दिखती है। ऐसी जगह पे रह के सच में बहुत आनंद ही आया होगा। और इसमें फिर से गांधी जी ने लिखा है कि बा ने मेरा तन से, मन से, धन से बहुत साथ दिया और गांधी जी के गोद में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसके जस्ट पास में वाला जो कमरा है वो मेहमानों के लिए है। इसमें भी 2 खिड़कियां हैं और ये बिल्कुल अटैच रूम है कस्तूरबा गांधी के पास वाला रूम। ये रसोई घर के बैक साइड में और कस्तूरबा गांधी जी के रूम के फ्रंट में छोटा सा आंगन भी बना हुआ है। थोड़े से फ़ोटोशूट भी किए मैंने। वैसे यहाँ गांधी आश्रम में अभी भी बहुत शांति है और इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में ऐसी जगह होना एक अच्छी बात ही है। और यहाँ पर आने का कोई टिकट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में हमने यहाँ विज़िट किया है। ये हृदय कुंज को विज़िट कर लिया। अब खादी फैक्ट्री में चलते हैं। ये खादी फैक्ट्री है और चरखों पे सारे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं और उस चरखे से किस तरह का कपड़ा बनता है बुन के, वो कपड़ा भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ये अलग अलग तरह के बहुत सारे चरखे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये गांधी खड़ा चरखा है
और ये कुछ चीज़ें वहाँ की लिखी हुई भी है, इनकी डिटेल लिखी हुई है चरखों के बारे में। और ये कुछ कुछ फ़ोटोज़ भी लगाए हुए हैं बुनाई करते हुए। और ये खादी का जो मटेरियल है, कॉटन है, ये सब यहाँ पर लगी हुई है। और ये पूनी पाटला सलाई तकली है। बाकी चरखों से ये अलग दिखी और इसमें कुछ कुछ और औजार भी दिखे, तो इससे शायद और अच्छा कपड़ा बुनता होगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे औजार रखे हुए हैं। इसका नाम है धनुष धुनाई। और बाकी सब तो थोड़ा चरखे जैसे ही दिखे, लेकिन ये वाला जो है ये मुझे चरखे से अलग दिखा। इसको मैं आगे से पीछे से दोनों तरफ से बताती हूँ। ये साबरमती ओटनी करके नाम रखा है इसका, और ये चरखे से बिल्कुल अलग है। शायद इससे कपड़ा भी अलग बुन के आता होगा, या फिर इसमें कम मेहनत लगती होगी, तो ये सबसे अलग बनी हुई है। ये तो मशीन जैसी दिखाई दे रही है। और ये धागे शायद इस तरह से बनते होंगे, इससे प्रोसेस होके। और यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी चरखे को छूना नहीं है। ये मटका स्टैंड यहाँ पे भी बना हुआ है। ये पूरी खादी फैक्ट्री में सारा चरखों के बारे में लिखा हुआ है, और किस चरखे से किसने बुनाई की और कैसे बुनाई की, इस बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। और ये कुछ पेंटिंग्स भी है सत्याग्रह वाली। और ये सारे चरखे हैं। इस वाले में सब जगह चरखे ही चरखे हैं, और खादी फैक्ट्री ही इस वाले पोर्शन का नाम है। और ये यहाँ पे तो चरखे मशीनों जैसे ही लग रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया। और इस वाले चरखे को कांच में अलग से रखा है। इस चरखे पर कमला जी ने सबसे बारीक सूत की कताई की। यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर वॉशरूम और पीने का पानी वगैरह हैं। ये वहाँ की ऑफिस बनी हुई है। और अब हम दूसरे वाले पोर्शन में आ गए हैं। और यहाँ पर जो भी क्रांतियाँ हुई उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और ये वहीं पे चारों तरफ से घिरा हुआ स्विमिंग पूल जैसा दिखता है, पर पानी तो इसमें नहीं था। ये वहाँ पे जो देखने की चीज़ें हैं वो लिखा हुआ है। हृदय कुंज है, विनोबा और मीरा की कुटीर है, उपासना मंदिर है, मगन निवास है। आप पोज करके देख सकते हैं, रसोई घर वगैरह ये सब हमने विज़िट किया। और इसका मैप यहाँ पे लगा हुआ भी है, कहाँ से किस तरफ से जाना है, तो वो हमको आइडिया हो जाता है किधर से जाना है और क्या क्या चीज़ विज़िट करनी है। आश्रम द्वारा जो भी पत्र पत्रिकाओं में छापा जाता था वो कटिंग यहाँ पर लगा रखी है। और एकादशी के व्रत के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से आगे चलते हैं चित्रकारी प्रदर्शनी की ओर। और ये जो भी मिले थे, जो भी मुलाकातें रही, वो फ़ोटो है। ये चित्र विभाग के अंदर एंट्री मैंने कर ली है। और ये कुछ कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं वहाँ पर, और उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ भी है। सत्याग्रह के बारे में, दांडी कूच के बारे में जो जो चीज़ें हुई है वो फ़ोटो के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। और हर फ़ोटो के नीचे उसमें डिटेल में लिखा हुआ है ये कौन सी जगह पे क्या हुआ था। और यहाँ पर इस पिक्चर में उनकी डेली की जो एक्टिविटी होती थी वो बताई गई है। यहाँ पर उनके वैवाहिक जीवन के संबंध में कुछ लिखा हुआ है। और ये गांधी जी अहमदाबाद में जो भी किया, जैसे रहे, उस बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर दांडी यात्रा को अच्छे से बताया हुआ है। और ये यहाँ पर जो डाक के टिकट वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। विरल टिकट इन्हें कहा गया है। और ये गांधी जी का स्टेचू बना हुआ है बाहर की तरफ। और यहाँ पर पेड़ों की छाँव है, बहुत शांति है, आश्रम जैसा लगता है। तो ये साबरमती आश्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप गांधी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो साबरमती आश्रम आइए, यहाँ पर आपको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। यहाँ पर टाइम स्पेंड करना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शांत वातावरण है। यहाँ पर फॉरेनर्स तो आते ही रहते हैं। थोड़ी सी मैंने भी बात की, ये लोग कनाडा से आए थे
और साबरमती विज़िट करके इनको अच्छा लगा, भारत में भी इनको अच्छा लगा, 1 हफ्ते के लिए आए हैं, ऐसा इन्होंने बताया। वेल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई जगह पर अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।